घनी अंधेरी रात थी। सड़क एकदम खाली थी। रात के गहरे सन्नाटे में एक कार तेजी से सड़क पर चल रही थी। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। घने जंगल के बीच पेड़ों की सरसराहट मानो किसी खौफनाक रहस्य की कहानी बयां कर रही थी। तभी अचानक कार किसी बड़े पत्थर से टकराकर पलट जाती है और उसमें आग लग जाती है। ड्राइवर के साथ साथ उस कार में बैठे सभी लोगों की मौत हो जाती है। उस घटना के 2 साल बाद रात का समय था और घने अंधेरे में एक अजीब सी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। और उस घनी रात में लाल साड़ी पहने हुए एक औरत शमशान में एक चिता के सामने बैठी थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी और अपने पास में ही रखी हुई काली राख को उस आग में बार बार डाल रही थी। थोड़ी देर बाद उसने एक काली गुड़िया अपने हाथ में ली और उस गुड़िया को जलती आग में फेंक दिया। उसके बाद उसने एक काला पत्थर निकाला और उसके साथ किसी का बाल और कुछ दांत उसमें लगाकर आग में डाल दिया। और उसने दूसरे हाथ से एक घड़े को जिस पे लाल कपड़ा बंधा हुआ था बोला, जाओ और उन सबको मार डालो। जैसे ही उसने यह कहा उस घड़े में कुछ हलचल हुई और वह अपने आप हवा में उड़ने लगा। जैसे ही वह हवा में उड़ने लगा उसमें से आग निकलने लगी और वह उड़ते उड़ते दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा। अचानक वह एक घर के सामने उसकी छत के ऊपर रुक गया और थोड़ी ही देर बाद उस छत पर वह गिर गया। जैसे ही वह घड़ा छत पर गिरा वह घड़ा टूट गया और उसमें से जोर जोर से आग जलने लगी। तभी उसी घर में रहने वाले रमेश की नींद अचानक खुल गई और उसे लगा कि लगता है कोई चोर है। और तभी अचानक उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और वह दौड़कर एक डंडा उठाया और छत पर चला गया। और उसने देखा कि एक घड़ा टूटा हुआ है और उसमें से आग निकल रही है। उसने मन में ही सोचा, यह क्या है, इसमें से इतनी आग क्यों निकल रही है। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उस घड़े से एक अजीब सा काला साया निकला और वह काला साया धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगा और अचानक उसको अपने गले लगाकर उसके अंदर समा गया। और अब आग बुझ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग कभी जली ही ना हो। जैसे ही वह रमेश के अंदर समा गया, रमेश बेहोश होकर गिर गया। 1 घंटे बाद उसकी पत्नी जो अभी सो रही थी उसकी भी नींद खुली और उसने पास में देखा कि उसका पति वहां था ही नहीं। उसने 3 बार रमेश को आवाज दी, रमेश, रमेश, कहाँ हो तुम। जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वह छत की ओर जाने लगी क्योंकि छत से उसे कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। जैसे ही वह छत पर पहुंची उसने देखा कि रमेश वहां खड़ा था, परंतु अब रमेश का चेहरा एकदम बदल गया था। उसकी आंखें लाल थी और एकदम भयानक सी लग रही थी। उसने पूछा, रमेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रमेश ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब उसकी पत्नी के मन में डर घर करने लगा था। उसे लगा कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है और वह तुरंत सीढ़ियों से उतरकर भागने वाली थी। तभी रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको देखकर हंसने लगा। हा 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 हा। और अचानक उसको उठाकर छत से नीचे फेंक दिया। उसकी पत्नी गिरते हुए चिल्ला रही थी और अचानक वह धरती पर गिर गई। गिरते ही उसका सर फट गया और उसकी चीख के साथ उसकी मौत हो गई। और अब सब कुछ एकदम शांत हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे दिन सुबह के समय पुलिस आई और उसने उसकी पत्नी के मर्डर की जांच करना शुरू की। पुलिस घटनास्थल पर भी गई परंतु उनको वहां कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने रमेश के माता पिता से भी पूछताछ की लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और किसी पर शक भी नहीं हुआ। अब पुलिस वालों ने जाकर उसकी मां से बोला, हमें जांच से पता चला है कि यह आत्महत्या का केस लग रहा है क्योंकि हमें कोई भी सुराग किसी के खिलाफ मिला ही नहीं। सबूत ना मिलने की वजह से पुलिस वाले वहां से खाली हाथ वापस चले गए। परंतु उस दिन के बाद से रमेश की हालत और खराब होने लगी। वह रोज रात दीवार पर अपना सर पटकता रहता था और अपने हाथों के नाखून से दीवार को कुरेदता रहता था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह दीवार पर कुछ लिखना चाहता है। ऐसा करते करते उसके नाखून भी टूट गए थे और हमेशा उसके नाखून से खून निकलता रहता था। आज रात के 1 बजे थे और रमेश सो रहा था। तभी अचानक रमेश की आंखें खुली और वह तुरंत अपने बिस्तर से उठ गया और वह अपने माता पिता के कमरे की ओर जाने लगा। उसने धीरे से अपनी माँ का कमरा खोला और उसने देखा कि उसकी माँ सो रही थी और वह अपनी माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया और पास में ही पड़े एक तकिए को उठाया और उसने अपनी माँ के मुंह पर तकिए को रख दिया और जोर से दबाया। उसकी माँ छटपटाने लगी और वह बोलना चाहती थी कि कोई उसे बचाए, लेकिन उसकी आवाज़ अब उसके मुंह में ही रह गई। थोड़ी देर में ही उसने छटपटाना बंद कर दिया क्योंकि वह मर चुकी थी। अब रमेश ने उसके मुंह से वो तकिया हटाया और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर वह खुश हो गया। उसके मुंह में एक अजीब सी स्माइल थी। ऐसा लग रहा था उसके अंदर का शैतान हंस रहा था और उसका बदला पूरा हुआ था। रमेश अब हंसते हुए अपने रूम में चला गया और सो गया। दूसरे दिन फिर पुलिस आई और उन्होंने जांच शुरू की। अब उन्हें लगने लगा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने आज रमेश को बुलाया और रमेश से पूछा, रमेश क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई थी? रमेश अब भी पुलिस के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और वह बार बार अपने सर को दीवार पर पटक रहा था। पुलिस को अब लग गया कि यहाँ पे कोई काली साया है और उसने रमेश को गिरफ्तार कर लिया और अपनी जीप पे बैठाकर जेल में ले गए। रमेश को जेल में बंद हुए आज 2 दिन हो गए थे और रमेश ने तब से कुछ भी खाना नहीं खाया था। जेल में भी रमेश दीवार पर अपना सर पटकता रहता था और दीवार पर अपने नाखून से कुरेदता रहता था। आज रात उसको एक सिपाही खाना देने आया और जैसे ही वह रमेश से बोला, रमेश कुछ खा लो, उसने तुरंत पुलिस का गला पकड़ लिया और उसे गला दबाकर मार दिया। और जैसे ही पुलिस वाला मर गया, वह मरे हुए सिपाही के हाथ का कच्चा मांस खाने लगा। सिपाही की चीख सुनकर दूसरे सिपाही वहां आ गए और यह भयानक दृश्य देखकर वे सब डर गए। तभी रमेश ने एक सिपाही से उसका डंडा छीन लिया और जेल से भाग गया। वह भागते भागते अपने घर पहुंचा जहां उसके पिता अब सो रहे थे। अब वह उनके पास जाकर उनको डंडे से मारने लगा। वह लगातार उनके सर पर वार कर रहा था और उसके पिता जोर जोर से चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर में ही उसके पिता का सर हट गया और उससे खून निकलने लगा और उन्होंने चिल्लाते चिल्लाते दम तोड़ दिया। उनके मरते ही रमेश की शैतानी हंसी फिर उसके चेहरे पर आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। अब उसने पास में ही पड़े हुए फोन से पुलिस को फोन किया और 10 मिनट में पुलिस वहां आ गई। इतना भयानक दृश्य देखकर सिपाही कांप गए। ऐसा लग रहा था जैसे सिपाहियों ने ऐसा दृश्य कभी देखा ही ना हो। अब उसके पड़ोसियों ने भी पुलिस से रिक्वेस्ट की कि सर, रमेश को अब पकड़ ले जाइए यहाँ से, क्योंकि रमेश इस परिवार के साथ साथ अब पूरे गांव के लिए खतरा बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई शैतानी साया हो। जैसे ही सिपाही उसे पकड़ने के लिए उसके पास आए, रमेश दौड़कर छत पर चला गया और छत से कूदकर अपनी जान ले ली। यह सब देखकर वहां खड़े पड़ोसी और सिपाही और इंस्पेक्टर सब हैरान रह गए। ये सब देखकर वहां खड़ी एक लड़की मुस्कुरा रही थी और वह मन ही मन खुश हो रही थी। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जो शमशान में भूतिया काम कर रही थी और उसका नाम पुष्पा था। और उसने बोला, अब मैंने और अपने माता पिता का बदला पूरा कर लिया। दरअसल जिस कार का एक्सीडेंट हमने शुरू में देखा था, वह पुष्पा और उसके माता पिता की ही कार थी। उस कार में सब लोग जल गए थे लेकिन पुष्पा बच गई थी और उस कार का एक्सीडेंट रमेश ने ही करवाया था। पुष्पा और उसके माता पिता की सारी जायदाद को हड़पने के लिए। और अब पुष्पा ने बोला, मैं रमेश को कैसे छोड़ सकती थी? उसने सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए मेरे माता पिता को मरवा दिया था और मुझे भी, लेकिन मैं किसी तरह बच गई और आज मेरा बदला पूरा हुआ। यह बोलते हुए वो हंसते हुए वहां से चली गई। थैंक यू।